मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 जून 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की द्वितीया है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, साल की पहली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जीएसटी काउंसिल की यह बैठक 22 जून को हुई। इस बैठक में दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर 12% टैक्स लागू करने का फैसला किया गया है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए फील्ड मैनेज यानी चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा। वहीं भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम जैसी सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी गई है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट समेत अन्य सेवाएं सस्ती हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय बजट पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई। दिल्ली में केंद्रीय बजट बैठक में देश के राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए, जिसमें राजस्थान की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई। दिया कुमारी ने बताया कि हमने केंद्रीय मंत्री के समक्ष राजस्थान में लंबित 3 प्रमुख रेल परियोजनाओं को जल्द ही मूर्त रूप देने के विषय को भी रखा, ताकि रेल सुविधाओं से वंचित राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में विकास की धारा को पहुंचाया जा सके। वहीं प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से बैठक के दौरान चर्चा की गई। दिया कुमारी ने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ राजस्थान में बड़े शहरों को दूरस्थ इलाकों के गांवों और ढाणियों से जोड़ने के लिए सड़कों का सुदृढ़ जाल होना बेहद जरूरी है, ताकि राज्यों के सभी हिस्सों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण सिर्फ लेवल 1 में ही दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि लेवल 1 में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाने वाले टीचर आते हैं, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि लेवल 2 में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक पढ़ाने वाले टीचर आते हैं। फिलहाल सिर्फ लेवल 1 में होने वाली भर्ती में ही महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 14 जून को ग्रेड 3 टीचर भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को 30% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही प्रदेश भर में पुरुषों ने महिला आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अब 50% आरक्षण केवल ग्रेड 3 लेवल 1 में ही देने की बात कही है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बेदखल कर सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना को और बंद कर दिया है। भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई बहुप्रचारित फ्री स्मार्टफोन योजना पर अस्थायी रोक लगा दी है, यानी कि अब फ्री स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में 1.3 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि यह कोई योजना नहीं थी, बल्कि लोगों को लालच दिया गया था ताकि इसका फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिले, लेकिन जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है। बड़ी खबर यह है, फ्री स्मार्टफोन योजना पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में बजरी कारोबारी मेघराज सिंह रोयल के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई की टीम ने जयपुर में ग्रुप के 200 फीट बाईपास स्थित ऑफिस समेत 14 ठिकानों पर रेड मारी है। इनमें मेघराज सिंह के घर, चोमू सर्किल स्थित ऑफिस, टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर और नागौर स्थित ऑफिस शामिल है। टीम डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। अच्छा, आपको बता दूं, साल 2020 में सियासी संकट के वक्त मेघराज सिंह के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ होटल में भी कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी भी हुई थी। और अब बड़ी खबर यह है, राजस्थान में बजरी कारोबारी मेघराज सिंह यानी कि मेघराज ग्रुप के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में राजस्थान में घटी भाजपा की सीटों पर सियासी वार पलटवार अभी भी जारी है। सुमेधानंद सरस्वती और देवी सिंह भाटी जैसे सीनियर भाजपा नेताओं ने 4-5 सीटों पर हार का जिम्मेदार सीधे तौर पर राजेंद्र राठौड़ को ठहराया है। और बड़ी खबर यह है, अब तो आखिरी पलों में कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव जीते राहुल कसवा ने भी राजेंद्र राठौड़ को भाजपा की हार का जिम्मेदार बताया है। दरअसल कसवा ने चुनाव के दौरान भी आरोप लगाया था कि राजेंद्र राठौड़ के कारण ही उनका भाजपा ने टिकट काटा।
आगे बढ़ जाते हैं जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर के अति संवेदनशील माने जाने वाले सूरसागर में ईदगाह की दीवार से गेट निकालने को लेकर विवाद और फिर शांति। उसके बाद शुक्रवार रात बवाल हो गया। पथराव के साथ ही दुकान और गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए। दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ। हालांकि वहां पर अब तनावपूर्ण शांति का माहौल है। बाजार बंद रहे और पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात रहा। इसी बीच जोधपुर पश्चिम के थाना क्षेत्र सूरसागर, प्रतापनगर सदर, देवनगर और राजीव गांधी नगर के संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। मुनाफा वसूली के दबाव में सोने और चांदी की कीमतों में अब गिरावट आई है। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 1850 रुपए कम होकर 91,250 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 1100 रुपए कम होकर 73,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जेवराती सोना 1100 रुपए गिरकर 68,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोना 58,500 रुपए रहा। अच्छा, आपको बता दूं, राजस्थान के अलग अलग शहरों में सोने के भाव भी अलग अलग होते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जैसे सोने की सुरक्षा और परिवहन लागत भी महंगी है और इसी लागत को बिक्री मूल्य में भी जोड़ा जाता है, जो आगे भारत के विभिन्न शहरों में सोने के भाव को प्रभावित करता है। जैसे आपको उदाहरण दूं तो जोधपुर का ज्वेलर्स या सुनार है, वह अगर दिल्ली से सोना मंगवाएगा तो पहले उसको खर्चा भी करना होता है। इसी वजह से सोने की सुरक्षा और परिवहन की लागत से अलग अलग शहरों में सोने के भाव अलग अलग हो जाते हैं और यही लागत बिक्री मूल्य में भी जोड़ दी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में अब मानसून का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले प्री मानसून की बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान झालावाड़, कोटा और जयपुर जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई है और बड़ी बात यह है, सबसे अधिक बारिश झालावाड़ के खानपुर में 117 मिलीमीटर यानी कि अति भारी बारिश दर्ज की गई है। और बड़ी खबर तो ये भी है, प्री मानसून की बारिश से अजमेर के आना सागर झील का जल स्तर बढ़ गया। इसलिए शनिवार सुबह पूजा अर्चना के बाद झील के 3 गेट भी खोलने पड़े। और बड़ी बात तो यह है, कल पश्चिमी राजस्थान के भी कई जगहों पर बारिश हुई है। बीकानेर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। फलोदी के भी कई इलाकों में बारिश के समाचार है। वहीं जैसलमेर और पोखरण में भी कुछ स्थानों पर तूफानी बारिश दर्ज की गई। हालांकि आपको बता दूं, ये जो प्री मानसून की बारिश होती है ये ऐसे होती है जैसे कुछ जगह तो अच्छी बारिश हो जाती है लेकिन कुछ इलाके सूखे ही रह जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, तापमान में गिरावट आ गई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और अच्छी खबर यह भी है, प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक प्री मानसून की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। और 24 और 25 जून को तो कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। हालांकि आपको बता दूं, मानसून के लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है, आने वाले 2-3 दिनों के दौरान जोधपुर, अजमेर संभाग, उदयपुर, कोटा और बीकानेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2-3 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।